फ्रेश वाइटल्स में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है, दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम तक पैरों में इतना भारीपन और सूजन सी क्यों लगने लगती है? ये सिर्फ थकान नहीं है, इसके पीछे ना हमारे शरीर का एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान छिपा है। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये पैरों में सूजन आती क्यों है। इसकी आखिर साइंटिफिक वजह क्या है? देखिए, हमारे शरीर में ना करोड़ों अरबों सेल्स हैं और हर एक सेल के अंदर एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सा पंप लगा हुआ है। इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसका काम बड़ा सिंपल है, सेल के अंदर से फालतू नमक यानी सोडियम को धक्के मार के बाहर निकालना और काम का मिनरल यानी पोटेशियम को अंदर खींच लेना। समझ लीजिए ये बॉडी के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का हीरो है। तो गड़बड़ तब होती है जब ये पंप ठीक से काम नहीं करता। जैसे ही ये फेल होता है, सेल के अंदर ढेर सारा नमक जमा हो जाता है और नमक की तो आदत है, वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। बस फिर क्या, सेल के आसपास के टिश्यूज में पानी जमा होने लगता है और वही हमें सूजन और भारीपन बनकर महसूस होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पंप फेल होता क्यों है? इसके पीछे ना दो बड़े विलन हैं। पहला, कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की कमी जो इस पंप को कमजोर बना देती है, और दूसरा, बहुत ज्यादा चीनी खाना। हाँ, ज्यादा चीनी से शरीर में इंसुलिन बढ़ता है और ये इंसुलिन हमारी किडनीज को ऑर्डर देता है कि नमक को रोको, और जहां नमक रुकेगा वहां पानी तो अपने आप रुक जाएगा। तो अब जब हमने इस वाटर पंप के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर खराब क्यों होता है। ऐसी कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जो इसे कमजोर कर रही हैं? जब हम बहुत ज़्यादा मीठा या मैदे जैसी चीज़ें खाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, हमारा शरीर उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए अपने अंदर का सारा विटामिन B1 खर्च कर देता है। और ये विटामिन B1 हमारी नसों और सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब ये कम हो जाता है तो नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं और पानी लीक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कहीं दूर नहीं, हमारी किचन में ही है। तो चलिए मिलते हैं हमारी न्यूट्रिएंट रेस्क्यू टीम से। ये 3 ऐसे हीरोज हैं जो इस पूरे बिगड़े हुए सिस्टम को आराम से ठीक कर सकते हैं। इस टीम का पहला हीरो है थायामीन, जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं। इसे आप नर्व प्रोटेक्टर भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये नसों को मजबूत बनाता है और पानी को लीक होकर टिश्यूज में जमा होने से रोकता है। तो सवाल है, थायमीन मिलेगा कहाँ से? अच्छी बात यह है कि इसके सोर्सेज बहुत आम हैं, आसानी से मिल जाते हैं। सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स इसका बेस्ट सोर्स हैं। इसके अलावा मूंगफली, काला चना, ओट्स और हरी मटर, इन सब से भी इसकी कमी पूरी की जा सकती है। अब आते हैं टीम के दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर पर, पोटेशियम। इसको आप कह सकते हैं वाटर बैलेंसर। ये ना सीधे सीधे सोडियम यानी नमक का दुश्मन है। इसका काम है शरीर से फालतू नमक और पानी को बाहर निकालना। और अब जो आंकड़ा स्क्रीन पर है ना, वो काफी हैरान करने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के लगभग 98% लोगों में पोटेशियम की कमी है। सोच सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रोसेस्ड फूड, जिसमें नमक तो भर भर के होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर। अक्सर लोग सोचते हैं कि पोटेशियम मतलब केला। हाँ, एक केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो ठीक है। लेकिन ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि पालक और एवोकाडो जैसे ऑप्शंस तो इससे कहीं बेहतर हैं। 1 कप पके हुए पालक में तो केले से डबल पोटेशियम होता है। और अब मिलते हैं टीम के तीसरे हीरो से, मैग्नीशियम। इसको ऐसे समझिए, अगर पोटेशियम और थायमीन इस पंप के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, तो मैग्नीशियम वो स्पार्क प्लग है जो इस पंप को स्टार्ट करता है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर पोटेशियम पंप का फ्यूल है, तो मैग्नीशियम वो करंट है, वो बिजली है जो इस पंप को चलाती है। मैग्नीशियम के बिना शरीर का एक भी पंप काम नहीं कर सकता। ये नसों को रिलैक्स करता है, और जब मैग्नीशियम की कमी होती है ना, तो नसें सिकुड़ जाती हैं, पंप ठप पड़ जाता है और सूजन के साथ साथ पिंडलियों में क्रैम्प्स भी होने लगते हैं। तो मैग्नीशियम मिलेगा कहाँ से? कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स इसके बेस्ट सोर्स हैं। सिर्फ 2 बड़े चम्मच बीज आपकी दिन भर की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा भीगे हुए बादाम, काजू, डार्क चॉकलेट, दालें और चिया सीड्स, इन सब में भी खूब मैग्नीशियम होता है। तो अब हमने विलेन को भी पहचान लिया है और हीरोज को भी। अब बारी है एक्शन की। तो चलिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान देखते हैं, जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है और अपने पैरों को
हल्का महसूस करा सकता है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। नंबर 1, चीनी और मैदे को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कह दें। नंबर 2, दोपहर के खाने में खीरा टमाटर का एक पोटेशियम रिच सलाद जरूर शामिल करें। नंबर 3, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। और नंबर 4, मार्केट में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस से दूरी बना लें। और ये रहा सबसे पावरफुल उपाय। रोज सुबह बस एक मुट्ठी भीगे हुए मिक्स्ड नट्स और सीड्स जैसे कि सूरजमुखी, कद्दू के बीज, बादाम और अखरोट, ये इन तीनों हीरो न्यूट्रिएंट्स को एक साथ पाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात, कोई भी बदलाव करने से पहले सेफ्टी सबसे ऊपर है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। हमेशा याद रखें कि ये जानकारी जनरल गाइडेंस के लिए है। अगर किसी को हार्ट या किडनी से जुड़ी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो अपनी डाइट में खास तौर पर पोटेशियम से जुड़ा कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों को हम बुढ़ापे की निशानी मान लेते हैं, वो असल में सिर्फ कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी के संकेत हों? सोचिएगा ज़रूर। ऐसी ही और काम की जानकारी के लिए फ्रेश वाइटल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके ये काम आ सकती है। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।